नमस्कार, हम आप सबके भाई मघेन भोजपुरी गायक रोशन रोही। किरण सिंह जाएगी सदमा में, पटना से उठता और अरथिया गए, यह गाना कहां से निकाले रौसरोही। सैड सॉन्ग निकालने का क्या राज है रौसरोही का, छोटा रौसरोही देंगे टक्कर आशीष यादव को पर कैसे। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब, मैं सिक्की कैफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार किरण सिंह कैसे जाएगी सदमा में। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए नंबर 1 सवाल पर आते हैं कि किरण सिंह जाने वाली है सदमा में पर कैसे। तो इसका जवाब है कि किरण सिंह का परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके दिल पे हमेशा आग धधकते रहती है और जब सोचते हैं किरण सिंह की अब हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तब रौसरोही अपना गाना निकाल देते हैं और उसको तबाह कर देते हैं किरण सिंह को। नहीं मतलब आप खुद देख लीजिए, इतने दिनों से रौसरोही का गाना छूट रहा था तो किरण सिंह बर्दाश्त कर रही थी और चुप हमेशा बैठी रहती थी। समझ रहे हो लेकिन जब होली का गाना छूटा पार्वती पर रौसरोही का, तो उनके दिल पर ऐसा लगा कि करेजा पर सांप लौट रहा है और मीडिया में आकर के विवाद करना शुरू कर दी किरण सिंह। हमको तो लगता नहीं जेल है, अगला अंदर से गाना करके बाहर कैसे भेज रहा है। लेकिन हल्का मैटर शांत हुई तो आज फिर रौसरोही अपना गाना निकाल दिए, जिस गाना का नाम है पटना से उठतो अरथिया गे। और इस गाना सुन के किरण सिंह एकदम तिलमिलाने लगी, छटपटाने लगी, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मतलब कहने लगी मीडिया में आकर के कि हमको तो लगता ही नहीं है कि रौसरोही किसी जेल में है, हमको तो लगता है कि वो किसी 5 स्टार होटल में है जो मौज मस्ती से रह रहा है और अपना गाना भी निकाल रहा है। हमको तो लगता नहीं जेल है। जब सब व्यवस्था उसको जेल में मिल रहा है तो बाहर आने या न आने से क्या फर्क पड़ता है। गजब बेइज्जती है। हम तो सुने थे कि जेल में जो कैदी रहता है वो बाहर का काम नहीं करता है बल्कि जेले का काम करता रहता है। ये बात दिल्ली तक जाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किरण सिंह अब जाने वाली है सदमा में, क्योंकि रौसरोही ताबड़तोड़ अपना गाना निकाल रहे हैं, रोकने से भी नहीं रुकेगी। चलिए बातें हैं दूसरा सवाल पर। पटना से उठतो और अरथिया गए, यह गाना कहां से गाए रौसरोही। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो पटना से उठतो और अरथिया गए, यह गाना जेल से बाहर होकर के रौसरोही रिकॉर्डिंग किए हैं। मतलब रौसरोही रिमांड पर आ रहे थे घंटे 2 घंटे के लिए और फिर अपना गाना रिकॉर्ड करके चले गए हैं जेल में वापस। अभी मेरे को समझ में आया। और ऐसा करने के लिए कानून परमिशन देती है, लेकिन उसके बदले कुछ दिन और सजा काटनी पड़ती है जेल में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आज से कुछ साल पहले संजय दत्त के साथ होता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि संजय दत्त भी मुंबई बम ब्लास्ट में फंस गए थे अच्छी तरह से, और लगभग 15-16 साल के बाद संजय दत्त की रिहाई हुई है, शायद 2016 या 17 में। लेकिन संजय दत्त जेल में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिमांड पर बाहर आकर के वो अपना पिक्चर बनाते रहते थे, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। बात तो सही है। तो वैसा ही कहानी सेम टू सेम रौसरोही के साथ अभी हो रहा है, क्योंकि वैसे ही परमिशन लेकर के आते हैं रौसरोही और फिर घंटे 2 घंटे में गाना रिकॉर्डिंग करके जेल में चले जाते हैं वो अपना वापस। समझ रहे हो आप। क्योंकि अब खुद सोचिए, मान लीजिए कि एक कैदी के परिवार का देहांत हो गया, अब उसके परिवार में कोई नहीं है, लेकिन उस कैदी का आना जरूरी है, तो उस कैदी तो बाहर आएगा ही आएगा रिमांड पर। ठीक है, समझ गया। और जब तक उस आदमी का क्रियाक्रम नहीं होता है तब तक वह कैदी अपने घर पर ही रहता है, ये आपको भी पता होगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस गाना को पूरा सुना और सोचा कि भाई अगर किसी दूसरे सिंगर का आवाज रहेगा तो खुद व खुद पता चल जाएगी कि यह गाना किसका है। हमें तो चुप घुमचाना है। लेकिन कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है और फिर हमें कंफर्म पता चल गया कि यह आवाज बिल्कुल रौसरोही का है। इसका मतलब है क्योंकि मैंने रौसरोही के वकील यानी शिवनंदन भारती के पास जाकर के सवाल जवाब किया तो उन्होंने बताया कि देखिए आप इस आवाज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि रौसरोही रिमांड पर बाहर आते हैं और फिर अपना गाना रिकॉर्डिंग करके चले जाते हैं, और ऐसा करना कानून का नियम होता है, कानून में इजाजत होती है। बकचोदी मत कर लौड़े। चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर। सैड सॉन्ग निकालने का राज क्या है रौसरोही का। तो सैड सॉन्ग निकालने का राज बस ये है ताकि आज से कुछ दिन पहले आशीष यादव का गाना यरवा हो भर्ती पटाना पर सेम मैटर वाला गाना 100 मिलियन व्यूज पार किया है। तो अगर उसी प्रकार का गाना आएगा मगी में और खास करके रौसरोही का, तो रौसरोही का भी खींच लेगा कम से कम 5-6 मिलियन। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। क्योंकि पब्लिक तो सोचेगी कि आशीष यादव का गाना गया है 100 मिलियन यरवा भर्ती पटाना वाला, तो पब्लिक तो सोचेगी कि आशीष यादव का गाना बवाल है। तो देखते हैं रौसरोही का भी गाना सुन लेते हैं एक बार क्या जाता है 3 मिनट का गाना में। क्योंकि रौसरोही का सेम मैटर वाला गाना है पटना से उठतो अरथिया गया और आशीष यादव का गाना है यरवा भर्ती पटाना में, मतलब दोनों पटना मैच कर रही है और दोनों का हॉस्पिटल वाला गाना है। तो रौसरोही का कैसे नहीं गाना चलेगा, इसी प्रकार का मैटर है तो कैसे नहीं चलेगा गाना।
नहीं तू समझा नहीं। हम मानते हैं 100 मिलियन व्यूज नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम 5-6 मिलियन जाएगा ना, तो 5-6 मिलियन थोड़ी कम होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और खास करके मगही या भोजपुरी में एक गाना जब हिट करता है तो उसी प्रकार का गाना कम से कम 10 गो आ जाता है मार्केट में। रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? लोग यही सोचते हैं कि अगला सिंगर का ये वाला मैटर पर गाना बजा है तो ऐसा ही मैटर पर अगर हम भी गाएंगे तो मेरा भी गाना बजेगा। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब लोग यही सोचेगा कि रौसर ही भी जेल में सजा काट रहे हैं तो अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं अपनी गाना के माध्यम से, कि अब हमको लगता है कि जल्दी ही मरने वाले हैं, जल्दी ही मेरा अर्थी उठने वाला है पटना से, इसलिए ऐसा गाना गाए हैं रौसर ही, बाकी और कोई बात नहीं है। अबे समझा? अब चलिए आते हैं आखिरी सवाल पर। छोटा रौसर ही देगा आशीष यादव को टक्कर पर कैसे? तो पहले तो रौसर ही कॉपी करते थे खेसारी लाल को और अपने आप को बोलते थे कि हम छोटा खेसारी हैं, और उनका नाम भी हो चुका था, चर्चा भी हो चुका था। हम भी छोटा खेसारी हैं। लेकिन अब खुद रौसर ही का ही छोटा रौसर ही आ गया है और वो कहता है कि हम आशीष यादव को टक्कर देंगे, मतलब सिस्टम फाड़ देंगे। आगे बाप दादा डर लो नहीं बेटो न डरतोगे। और इस लड़का का नाम प्रिंस यादव है और यह लड़का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है रौसर ही के नाम पर। अरे कहना क्या चाहते हो? और यह लड़का छोटे से गांव औरंगाबाद का रहने वाला है। पता नहीं यार रौसर में ऐसा क्या जादू है जो सभी के जुबान पर रौसर ही नाम रहता है। भले ही आशीष यादव का ज्यादा गाना बजा हो मार्केट में, लेकिन आशीष यादव का फैन कम, लेकिन रौसर ही का नाम ज्यादा रहता है, रौसर ही का फैन ज्यादा रहता है। और यह लड़का ही बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप इस लड़का के ही जुबान से सुन लीजिए यह क्या कहना चाहता है। रौशन रोही भी सपोर्ट करते हैं। हाँ बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं रौसर रोही के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।